फिर वही सब होगा। दिल्ली की गद्दी के लिए युद्ध। हम समझते थे कि इस जमीन पर मुगलों का पांव मजबूत हो गया है। अफगान इसका फायदा उठाकर तीसरी बार दिल्ली पर हमला करेंगे। पड़ोस की दिल्ली में क्या पक रहा है ये मत सूंघिए। हमारी चिंता का विषय तो राजा भद्र हैं, जो अपने राज्य की सीमाएं फैलाने के लिए हमारे आमेर को हजम कर लेना चाहते हैं। अपनी सोच और भाषा पर अंकुश लगाइए भारमल जी। हम तो बस वही पाना चाहते हैं जो हमारा है। शांत हो जाए राजा भद्र, शांत हो जाए। अब कुछ भी हो, राजपुताना की तलवारों को एक म्यान होकर विदेशों से जूझना है। हम शायद इन्हें खदेड़ ना सकें, परंतु हम में इतना विश्वास और साहस है कि अगर हम पर आक्रमण हुआ तो हम अपने मान और सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। आने वाले वंशों की सुरक्षा हमारी इच्छा शक्ति में है राजन। कहाँ खो गई जुदा? जुदा कहाँ खो गई? कहीं नहीं माधवी। यूं ही न फूल खिले न सुगंध महके। आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकती। आप अपने ब्याह के बारे में सोच रही है ना? क्यों? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम रसोई कैसे संभालेंगे। माँ का आदेश है कि ब्याह से पहले हमें ये सब सीखना होगा। ये रही नीलाक्षी, क्या तुम लाई हो? हाँ, बिल्कुल मेरे पास है। मैं आपके लिए ये एक चित्र लाई हूँ। कैसा चित्र? स्वयं ही देख लीजिए। अजबगढ़ के राजकुमार। क्षमा चाहती हूँ, पर न कहीं से राज लगे न कुमार। वैसे ब्याह करने भर को ठीक है। मुझे क्षमा कीजिए, रूप की धनी है। पसंद आए? अजबगढ़ में तो लोगों का कहना है कि उनके राजकुमार बिल्कुल कान्हा जैसे हैं। भला एक बाला को इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? अच्छा जोधा, एक बात बताइए, क्या आप अपने इस कान्हा को अपना तन मन वार देंगी? हाँ, अवश्य वार देंगे, पर तब जब वो भी हमारा उतना ही आदर करे जितना कि हम उनका। ना ना, इसे तुरंत वापस भेजना है। अजबगढ़ से चुपचाप निकलवाया है। राजमहल के नीचे एक गुप्तचर प्रतीक्षा कर रहा है इसे ले जाने को।
हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये विदाई है या बलि। डोली मारे घोड़े में, डोली मारे घोड़े में, पे गई रे कटार मोरे अंगना। ओ ला 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 ला। जहां बना देखा आपने, अदम खां की फनफनाहट के बीच शहंशाह जी ने आपकी शान के खिलाफ एक शब्द भी सुनना सहन नहीं किया। भाई भाई के बीच हमेशा ऐसा होता है। अब चाहे तिजारत हो या राजकाज, तराजू हो या तख्त, ये सुलगती धीमी आग तबाह कर डालती है। आपके कोई भाई हैं? मौला उन्हें आपसी झगड़ों से बरी रखे। हम भी यही चाहते हैं। आपने जो किया वो ठीक नहीं था। क्या कह रही हैं आप? एक आदमी की इस तरह से हत्या आप कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने भाई की? आप ये क्यों भूल रही हैं कि उसी भाई ने हमारे खान बाबा का कत्ल किया? किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी वैसा ही करें। इतना क्रूर दंड आपने महामंगा के बारे में भी नहीं सोचा? नहीं, हमने नहीं सोचा बड़ी अम्मी के बारे में। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच तो यह है कि अगर महामंगा ने अपना बेटा खोया है तो हमें शमशुद्दीन खान बाबा जैसा सरपरस्त बाप गवा दिया। हम से यतीम हो गए जो था। आदम ने हमारे बालों जैसे काम हमसे दूर कर दिया। खान से यतीम हो गए। महामंगा से क्षमा मांगनी चाहिए। आखिर जोधा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अपना राज्य अधिकार मांगकर क्या कोई भूल की हमने? हमने आपसे पहले कहा था कि यह षड्यंत्र है, किंतु हमने यह कल्पना नहीं की थी कि षड्यंत्र की आधारशिला आपकी बहन रखेंगे। आश्चर्य की बात है कि जलालुद्दीन मोहम्मद ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया, उल्टे उसने जोधा के लिए हरम में एक मंदिर भी बनवा दिया। राजनीति का खेल है, वो बहुत ही चालाक है, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। मानते हैं, मगर अब तक की मुगलों की छवि से बिल्कुल अलग निकला हो। हमारा मन तो ये बात सुनकर खौल उठता है कि जोधा वहां खुशी से रह रही है,
एक क्षत्राणी ऐसे कैसे कर सकती है? वो एक सच्ची राजपूत नहीं हो सकती। अपनी जुबान संभालिए रतन सिंह। होती सच्ची राजपूत तो विष पी लेती। क्या है वो कुलक्षणी? सुजामल, शांत रहिए। सुजामल, आप वही दोहरा रहे हैं जो आपके काकासा ने किया। लगता है आपके मन में भी मुगलों से दोस्ती जड़े ले रही है। यदि ऐसा है तो सुजामल, एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। हाँ सुजामल, आज से हम भी जोधा नाम का पाठ बंद करते हैं। राणा उदय सिंह जी और राजा भद्र जी, आइए पिताजी। अब आगरा का मामला थोड़ी देर अलग रखें। शरीफुद्दीन हुसैन ने हमारी मदद मांगी है। अभी कुछ नहीं, समय का रंग देखिए पहले राजा भद्र। आकांक्षाओं और बेवकूफी का मेल उल्टा दांव फेंकता है। जलाल, अधम हमारी जिंदगी में नहीं है। आप भी हमसे किनारा कश हो गए। आपको अब हमारी कोई जरूरत भी नहीं है। जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा। और हम जोधा के बारे में गलत थे। सके तो हमें माफ कर देना, वो नेक है। आपके लिए हमारी मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ चुकी थी कि हम सही गलत सब भूल गए। हमसे जिंदगी में कहीं भी कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। बस अब आखिरी बार वैसे पुकार दो बेटे, जैसे पुकारते रहे हो। बड़ी अम्मी,
हे प्रभु, हमारी इच्छा पूरी करो। क्या मांगा आपने? 3 जानों की सुरक्षा। 3 जाने? हाँ, सूजामल भाई साहब और बख्शी भानु बेगम। हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, पर हम एक शहंशाह हैं। रिश्तों की बिना पर हम आमिर को तबाह होने नहीं देंगे। सिक्के निकालो। लेकिन हुजूर ने खुद मुझे बुलाया। यहाँ आने वाला हर शख्स यही कहता है। 5 सिक्के निकालो। सिक्के नहीं है। तो फिर तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरा नाम महेश दास है। बादशाह ने स्वयं मुझे दरबार में आने को कहा है। हाँ हाँ जरूर बुलाया होगा, मगर तुम्हें अंदर छोड़ने के लिए तुम्हें मुझे 5 सिक्के देने होंगे। मेरे पास तो 5 सिक्के नहीं है, पर ये देखो, बादशाह की अंगूठी उन्होंने स्वयं मुझे दी है। मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूं, पर एक शर्त है। अंदर बादशाह सलामत से जो भी इनाम मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ठीक है। इस साल बारिश न होने की वजह से फसलों से वसूले जाने वाला लगान माफ किया जाता है। आप हमें बखूबी याद हैं। आप महेशदास हैं, बहुत ही चतुर। क्या इनाम चाहते हैं? आप मुझे देंगे जो मैं मांगूंगा। मिलेगा। अन्नदाता, मुझे अपने पीठ पर चाबुक से 50 कोड़े चाहिए। 50 कोड़े? लाहौल अल्लाह, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 50 कोड़े? तुम जा पना कर हुजूर में खड़े हो। अरे भाई इनाम मांगो, जेवर, खिरात, कपड़े, उम्दा खाने, जो तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। धन्यवाद अन्नदाता, लेकिन मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। हाँ? ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, पर इस अजीब और गरीब फरमाइश की वजह? अन्नदाता, बाहर खड़े संतरी ने मुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दिया कि बादशाह सलामत से मुझे जो कुछ इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे उसे देना होगा। इसलिए अन्नदाता, मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। उस संतरी को पेश किया जाए।
हमने सुना है कि तुम किले के दरवाजे की निगरानी बहुत मुस्तैदी से करते हो। जी जहांपना। तुम्हारे काम की इतनी तारीफ है कि इस शख्स ने अपनी इनामात का आधा हिस्सा देने का वादा तक कर डाला। और हम इतने खुश हैं कि हमने फैसला किया है कि तुम्हें आधा नहीं बल्कि इसका पूरा इनाम दिया जाए। शुक्रिया जहांपना। हजूर शुक्रिया। क्या तुम्हें यह जानने की ख्वाहिश नहीं कि इसने हमसे क्या मांगा? क्या जहांपना? इसने हमसे इनामात में 50 करोड़ की दरख्वास्त की है। रहम सिपाहियों, रहम इसे ले जाओ और इसकी 50 करोड़ की ख्वाहिश को अंजाम दिया जाए। यह बात चारों तरफ फैला दी जाए कि हुकूमत मुगलिया में बेईमानी और रिश्वत जैसे जुर्म की सख्त सजा दी जाएगी। आपका अंदाज़े बयां हमें पसंद आया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आपको मुगलिया दरबार में शामिल होने की दावत देते हैं। गुस्ताखी माफ हो जापना। बेशक इस शख्स ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया है, पर इसका इनाम कतई ये मुनासिब नहीं है कि इसको दरबारियों में शामिल कर लिया जाए। हमें पूरा यकीन है कि यह शख्स मुगल दरबार की शान बन सकता है। आप इसकी समझदारी का इम्तिहान क्यों नहीं ले लेते? सवाल पूछिए, अगर जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो हम इसे मुगल दरबार में शामिल करेंगे। अगर ना हुआ हुजूर तो यह सजा का हकदार होगा। और अगर जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो मुल्ला दो प्याजा। तो हुजूर चांद की 2 तारीखों तक इसी दरबार में रोजाना इसे मैं अदाब अर्ज करता हूं हुजूर कहूंगा। ठीक है, सवाल पूछिए। जापना, मेरा सवाल जरा मुश्किल है। हाँ हाँ पूछिए श्रीमान। मेरा सवाल यह है, मुझे बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं हम? सवाल का जवाब दो महेशदास। जहांपना, मैं बताता हूं कि ये क्या सोच रहे हैं। इस समय श्रीमान मुल्ला साहब के दिमाग में प्रभु से प्रार्थना घूम रही है। ये मांग रहे हैं, या खुदा अपनी रहमत से हमारे शहंशाह को रहम, दिमाग और अच्छी सेहत की बरकत दे। उनका इकबाल हम पर हमेशा हमेशा बना रहे। बादशाह सलामत, कृपया इनसे पूछिए कि क्या मेरा उत्तर सही था। क्या महेश दास का जवाब सही है? आप यही सोच रहे हैं? जवाब बिल्कुल सही हुजूर जापना, बिल्कुल मैं यही सोच रहा था। कमबख्त, शातिर दिमाग। अदाब बजा लाता हुजूर।
महेश दास के दिमाग यानी बीर में बल यानी ताकत है, चुनांचे हम इसे बीर बल का नाम मता करते हैं। हमें मालूम नहीं था कि रिश्वतखोरी और जालसाजी अब यहां तक पहुंच चुकी है। मुगल दरबार का यह आलम है तो आम इंसान कितना परेशान होगा। हमें इसकी तह तक जाना होगा।